नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे भाइयों, मैं प्रदीप आज एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाना चाहता हूं। आप खुद तैयारी कर रहे हो या किसी कंपटीशन में बैठे हुए हो या अपने बच्चों को तैयारी करा रहे हो, तो तमाम तरीके के हमारे माइंड में सवाल आते हैं। कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पेपर को पास किया जाए, कैसे टॉपर बना जाए। आज जो टॉपिक है वो टॉपर बनने वाली बात की है। टॉपर कैसे बना जाए। पढ़ाई सब करते हैं, सब पास हो जाते हैं, लेकिन टॉपर कैसे बना जाए, टॉपर कैसे पहुंचा जाए, मैं बात इस बात की कर रहा हूं। ये कोई बात आम बात नहीं है। यहां पर हम अपने पूरे जीवन का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, टॉपर पहुंचने के लिए मेहनत करते हैं। और ये मेहनत इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी आपको यश प्राप्त होता है उस टॉप पर पहुंचने के बाद। यह मेहनत उतनी भी बड़ी नहीं है कि हम उस पर पहुंच ना पाए। यह मेहनत इतनी भी हार्ड नहीं है कि हम उसको प्राप्त ना कर सकें। टॉपर बनने के लिए आपको बहुत बड़ा कोई रहस्य खोजना नहीं है, बहुत बड़ा कोई आपको काम नहीं करना है, लेकिन आप जहां हो उस फोकस को बरकरार रखने के लिए आज मैं कुछ टॉपर बनने के जो रहस्य हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। आप ये कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, कि टॉपर कैसे बना जाता है, तो मैं आपको आज बता देता हूं कि 2020 का यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें नंबर 1 पर टॉपर जो रहा है कटिहार बिहार से शुभम कुमार, उसको देख लीजिए, उसकी बायोग्राफी को पढ़ लीजिए। या नंबर 2 पे रही है जागृति अवस्थी भोपाल एमपी से, उसके बारे में पढ़िए आप, तब आपको पता चल जाएगा कि वाकई में टॉपर बनने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। हम तो वैसे ही डर जाते हैं, वैसे ही मन में सोच बिठा लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। जो लोग टॉप हुए हैं उनको भी नहीं पता था कि टॉप मैं बन जाऊंगा या मैं टॉपर हो बन के दिखाऊंगा। इन्होंने भी ऐसा चैलेंज नहीं किया था। तो आज बच्चों हम ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या है टॉपर बनने का राज, टॉपर कैसे बनते हैं, आज मैं इस रहस्य का राज बताने वाला हूं। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी मौका मिले, आपके अंदर बॉडी में एनर्जी कम हो रही हो, जब भी मौका मिले आप इस वीडियो को देख लेना, आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। आप कुछ करने के लिए सोचने लगोगे और आप आगे बढ़ने के लिए भी सोचोगे, इस बात की मैं फुल गारंटी देता हूं। आइए टॉपर कैसे बनते हैं, इसका क्या रहस्य है, आज मैं इन सारे तमाम सवालों से, हर एक व्यक्ति के जो सवाल बनते हैं माइंड में, कैसे टॉप किया जाता है, कैसे पास हुआ जाता है, कैसे टॉपर की लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचा जाता है, ये तमाम रहस्य से आज पर्दा उठाने वाला हूं। यहां एक स्ट्रेटेजी वर्ड आता है बिजनेस में कि एक स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, हमारी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, तो हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां हम चाहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं कैसे बनते हैं टॉपर, उसके लिए काम करते हैं। तो सीखेंगे यहां पर परीक्षा के पेपर में पास होना। टॉपर तो अपने आप बन जाते हैं, पहले हमारा जो फोकस होता है पास होने का फोकस होता है। ये तमाम दोनों लोगों ने जो तैयारी की थी, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर शुभम कुमार और जागृति अवस्थी ने जो तैयारी की थी, उनका बस यही था कि आईएएस पेपर को निकालना है, आईएएस बनना है। ये नहीं था सपना कि टॉपर बनना है। तो यहां पर जो सपना था उनका, वो पास होने वाला था। तो मैं पहले बताता हूं कि पास कैसे होते हैं। तो देखिए, सीखे परीक्षा के पेपर में पास होना। अब वो पेपर चाहे यूपीपीएससी का हो, आरआईएमसी का हो, आईआईटी हो, एनडीए हो, आरएमएस हो, सैनिक स्कूल हो, तमाम कोई भी पेपर हो, एनीवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टॉपर बनना है, आपको एग्जाम पास कराना है या एग्जाम पास होना है, तो उसके लिए कुछ तमाम फ्यू पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले मैं पॉइंट्स की बात करता हूं कि थिंकिंग अबाउट। पहला पॉइंट हमारा क्या है बेटा? थिंकिंग अबाउट। पहला पॉइंट हमारा क्या है? थिंकिंग अबाउट। ये पहला पॉइंट हमारा, जो पहला पॉइंट है थिंकिंग अबाउट। पहला पॉइंट क्या है? थिंकिंग अबाउट। क्या है?
यहां पर थिंकिंग अबाउट के बारे में मैं बात बता देता हूं कि थिंकिंग अबाउट का मतलब है जो हम बनना चाहते हैं उसके बारे में जब भी समय मिले ज्यादा से ज्यादा सोचें, क्योंकि ये सोचना जो होता है वो किसी भी रहस्य का, किसी भी मुकाम का, किसी भी मंजिल का एक बीज रोपना होता है। जब तक हम किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए सोचेंगे नहीं, तब तक उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि सोच से ही हमारा मन मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होगा तो हम उस कार्य पर करने के लिए लग जाएंगे, टूट पड़ेंगे और वो काम अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला जो बीज रोपने वाला बात करता हूं, या ये कहें स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो होती है थिंकिंग अबाउट से। कोई भी हो, आप तो सपना रखिए, सोचिए, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। भगवान ने सबको सोचने का अधिकार दिया है, क्योंकि सोच से ही इंसान बड़ा होता है, सोच से ही इंसान छोटा होता है, सोच से ही इंसान रतन टाटा बनता है, और सोच से ही इंसान एक मजदूर बनता है, सोच से ही इंसान स्वामी विवेकानंद बनता है, और सोच से ही इंसान एपीजे अब्दुल कलाम बनता है। यहां पर जो बात है वो है सोचने की, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? मैं आपको बता देता हूं, आईएएस बनना या किसी एग्जाम में टॉप करना बहुत बड़ा कार्य नहीं है। भारत के लोगों ने इससे भी बड़ा कार्य किया है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, बिहार का एक मांझी था, उसने तो माउंटेन मैन बोला जाता है, उसने तो एक पहाड़ को बरसों में तोड़ दिया सब लोगों की भलाई के लिए। क्या उससे भी कठिन कार्य है टॉपर होना? नहीं है ना? तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला पॉइंट है, हम कोई भी तैयारी करना है या हमें कुछ भी बनना है तो सबसे पहले हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, उसके फायदे देखेंगे, उसके बारे में और गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज आपके लिए सोचने के लिए, गहराई प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए गूगल बाबा भी हैं, तो आपको हेल्प वहाँ से भी मिलेगी। मैगजीन्स पढ़िए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए, और जब मन मजबूत हो जाए, हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, तब तक कोई किला फतेह नहीं किया जा सकता जब तक उस तरह के सारे रहस्य नहीं पता हो। यानी कि आपको आईएएस बनना है तो आईएएस के सारे रहस्य नहीं पता हो, क्या वर्क होती है, क्या पोस्ट होती है, क्या रुतबा होता है, कैसे वर्क करना होता है, ये सारे नहीं पता है, तब तक आप आईएएस नहीं बन सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सोचना है, ओनली फॉर सोचना है, थिंकिंग अबाउट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? फोकस। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? फोकस है। ये देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? फोकस। सोच जब हमारी मजबूत होती है तो बीज जो है तने में कन्वर्ट होता है, और यहां पे फोकस तना है, पेड़ की प्रारंभिक अवस्था होती है। और जब हम फोकस करते हैं किसी चीज पर तो एक नियम है संसार का, एक दुनिया का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम किसी के बारे में जितना अच्छा सोचते हैं वो भी हमारे बारे में उतना अच्छा सोचता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम ब्रह्मांड की सारी चीजों को अपने पास ला सकते हैं, हर चीज को अपने पास बुला सकते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। लेकिन उसके लिए सोच मजबूत चाहिए, हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना है, अच्छा सोचना है, ये आप ध्यान दे लीजिए। तो फोकस बनाइए। कैसे फोकस बनाना चाहिए? एक बाज अपने शिकार पर आसमान पर भी नजर रख लेता है, और तब तक नजर नहीं तोड़ता, तब तक उस शिकार को अपने चंगुल में नहीं ले लेता, उस शिकार को शिकार नहीं बना लेता अपना। तो आपको उस बाज की तरह सोचना है, उस बगुले की तरह सोचना है, जो अपने शिकार पर नजर इस तरीके से गड़ाए रहता है जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेता। तो आपको सबसे पहले फोकस बनाना है, और इस पे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत कुछ कहा था। और जब फोकस आपका अच्छा होगा तो आप बताइए 1000 पेज की कॉपी भी या 1000 पेज की बुक भी आप मिनटों में याद करोगे, क्योंकि फोकस ही तो सब कुछ है। स्वामी विवेकानंद जी ने के बारे में कहा जाता है कि 400 पेज की किताब मात्र 15 मिनट में उन्होंने पढ़कर पूरी की पूरी एक अंग्रेज को सुना दी थी। ये कैसे? हाउ टू पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैं आपको बता देता हूं कि उनका जो फोकस था उस समय पढ़ते समय फुल फोकस था, 100% फोकस था, इसलिए वो सारी चीजें उन्होंने हासिल की। तो आप अपना फिर फोकस बनाइए, उसके बारे में पहले सोचना है, फिर उसके ऊपर फोकस कीजिए। और फोकस के बाद थर्ड पॉइंट है बेस्ट लर्निंग ऑफ स्किल्स। बेस्ट लर्निंग ऑफ स्किल थर्ड पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ट लर्निंग ऑफ स्किल्स। हमारे पढ़ाई करने का जो तरीका है वो बेस्ट होना चाहिए,
और बेस्ट कब होता है, हम उसको प्लान के अकॉर्डिंग उस पर चलते हैं। प्लान बनाना पड़ता है उसके लिए। कैसे प्लान बनाएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा जा चुका है, वो तमाम पूरी रिसर्च करने के बाद हम ये मुद्दे पे पहुंचते हैं कि अब हमारा जो फोकस है किस प्लानिंग के तहत कार्य करने वाला है। इसको बोलते हैं बेस्ट लर्निंग ऑफ स्किल। इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट लर्निंग ऑफ स्किल। और यहां से आपकी मंजिल की तैयारी शुरू हो जाती है। यहां से आप टॉपर बनने के रहस्य को जान लेते हो। जब आपको ये 3 पॉइंट आ जाते हैं किसी भी चीज के, तो आप दुनिया का कोई भी पद हो, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी मुकाम हो, आप हासिल करके रहोगे। मैं इस बात की फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जब अपने पास ये 3 की फीचर्स ले लोगे, दुनिया के सारे काम, दुनिया के सारी पोस्ट, दुनिया के सारे मुकाम आप हासिल कर लोगे। मैं आपको यहां पे और भी बताता हूं 4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, इजी टू सॉल्व। और जब एग्जाम के हॉल में आप पहुंचते हो तो आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है। जब एग्जाम के हॉल पे पहुंचते हो तो आपको एक चीज और भी ध्यान देनी होती है कि पेपर को कैसे सोल्व करें, क्योंकि हमने पढ़ाई कर ली, स्ट्रेटेजी बना ली, पढ़ाई कर ली, तो यहां पर आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है। अभी भी आपका एक काम बाकी है, वो है परीक्षा के परिणाम से पहले एक परीक्षा होती है और उस परीक्षा में कैसे काम किया जाए। यानी कि आप योद्धा तो बन गए, आपको लड़ना सीख लिया, लेकिन युद्ध तो नहीं हुआ, तो योद्धा कैसे हो जाओगे। अब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाते हो। आप अपने इतनी पढ़ाई कर लिए कि आईएएस का पेपर हो, एनडीए का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसके लिए जाओगे, एग्जाम दोगे, वहां पर आपकी अपने जीवन से एक मुख्य लड़ाई लड़नी होगी। और उस लड़ाई में कुछ की फीचर्स बताऊंगा जिससे उस लड़ाई को आसान किया जा सकता है और वहां पर आप अपने किले को फतेह कर सकते हो, अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। मैं सबसे पहले बता देता हूं इजी टू सॉल्व। जब पेपर हॉल में जाओगे तो सबसे उन आसान क्वेश्चनों को हल कीजिए जो बिल्कुल आसान है, आपकी नज़र में ही आते ही आपको सॉल्व हो जाएं, और उनको हल कीजिए जिससे आपका जो मोटिवेट है, आपका जो माइंड लेवल है, आपका जो इंक्रीजमेंट लेवल है, वो बरकरार बना रहे। हमें डरना नहीं है। अगर हम किसी दुश्मन से डर गए तो फिर लड़ाई क्या लड़ेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आपका जो मन होता है वो अगर जितना मजबूत रहेगा, आपका जो फोकस है वो उतना मजबूत रहेगा, उतना ही परफॉर्मेंस आप एग्जाम में कर पाएंगे। मैं यहां पर बात करता हूं इजी टू सोल्व। 5 है टाइम सेवर। आपको पढ़ाई पर ये कोई जरूरत नहीं है कि आप 25 घंटा पढ़िए। ये कभी किसी ने नहीं कहा कि आप 500 घंटा पढ़ोगे तो ये एग्जाम निकल जाएगा, नहीं होता। आप टाइम के अकॉर्डिंग पढ़िए। कितना समय किस सब्जेक्ट को दे रहे हो, उसमें आपका कितना परफॉर्मेंस है, ये देखिए, फिर पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं आप दुनिया के उस मुकाम तक पहुंचोगे जिसकी आप आशा नहीं करते। तो यहां पे टाइम सेवर का भी मतलब है, एग्जाम में भी आपको ध्यान में रखना है कि टाइम को बचाते हुए सेल्व करना है, क्योंकि टाइम को बचाए हुए तो फिर आप हार्ड क्वेश्चनों पे ज्यादा टाइम दे पाओगे और अच्छे से पेपर को सोल्व कर पाओगे, आप अपनी मुकाम को हासिल कर पाओगे। और लास्ट पे 6 पॉइंट बता रहा हूं, हैप्पी टू सक्सेस। और आप हंसी हंसी खुशी खुशी उस टॉपर का जो रहस्य है उसे जान पाओगे, प्राप्त कर पाओगे। तो आज की क्लास के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने टॉपर बनने का रहस्य आपको समझाया, कैसे टॉपर बना जाता है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जब आपकी ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी तो आप क्या कर सकते हो ये बता देता हूं आपको। आप कर सकते हो व्हाट इज इट वी वांट, क्या है जो मैं चाहता हूं, वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनना हो, या फिर आईपीएस बनना हो, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनना हो, सारी चीज प्राप्त कर सकते हो। जब मैंने आपको जो 6 की फीचर्स बताए हैं, वो इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, अगर आपने वो फॉलो कर लिए अपनी लाइफ में बेटा, तो आप दुनिया की हर वो चीज पा सकते हो जिसके आप हकदार हो। मैं आपको बता देता हूं, हमारी सोच से ही तो सारी चीजें होती हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये स्टीफन हॉकिंग से, ऐसा साइंटिस्ट है जो कम उम्र में ही इसको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें शरीर के धीरे धीरे करके अंग डैमेज होने लगते हैं, अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, लेकिन माइंड की दम पे दुनिया के एक अच्छे साइंटिस्ट बने और बिग बैंग थ्योरी के बारे में इन्होंने आगे इतना बढ़ाया, ये इन्होंने दुनिया के रहस्य को भी सुलझाया कि अर्थ की शुरुआत कैसे हुई।
यहां पर मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करता हूं। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत की और इन्होंने भी दुनिया को वो मुकाम बताया कि नहीं, आप जो सोचते हो और उस पर फोकस करते हो और बेस्ट लर्निंग ऑफ स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो दुनिया के हर एक चीज प्राप्त की जा सकती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने अपने रहस्य बताया था और इनकी याद में एक योगा डे मनाया जाता है भारत में। विश्व योगा डे इनकी याद में 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे ही नहीं, इन्होंने दुनिया के आम लोगों से एक खास लोग बने। ये कैसे बने, इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, इन्होंने सारी चीजों को ध्यान में रखा था। ऐसे ही मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं। ये इंडियन आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, बल्कि इनको आइंस्टीन से भी बड़ा कहा जाता है, ऐसा मैं दावा करता हूं। इंडिया गुलाम था इसलिए उन्होंने अपने अपने साइंटिस्टों को नाम दे दिया, लेकिन ये दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है। इसने मेटल से कैसे सोना बनाया जाए, किसी भी धातु को कैसे सोने में बदला जाए, यह रहस्य बता दिया था। नागार्जुन कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं हुए हैं। इन्होंने मात्र 13 साल की उम्र से एक केमिकल की लैब बना ली थी और इतनी बड़ी खोज कर ली थी। आज दुनिया इस रहस्य को दोबारा से खोज नहीं पाई है, लेकिन नागार्जुन ने यह कर दिखाया था। मैं आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों कि मेरा बस इतना ही कहना है कि आप दुनिया में कहीं पे भी जाना चाहते हो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपके अंदर वो क्वालिटी है, बस आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए। आप उस पर थिंकिंग अबाउट, उसके बारे में इतना सोचो, इतना सोचो, इतना सोचो कि रात की नींद भी आपको सुबह की तरह रोशन लगने लगे, आपकी सुबह की तरह एनर्जेटिक लगने लगे। उस दिन समझ लेना कि रात दिन का फर्क खत्म हुआ तो आप उस मंजिल की तरफ चल रहे हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चे तैयारी करते रहें और एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। आपको जो चीज़ चाहिए वो हासिल होने वाली है।